हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, कृतिका का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। ओके, और ये समझाने के बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, फिर आप होमवर्क नोटबुक में वर्क कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ठीक है, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह होगी? ठीक है, देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का जो सबसे ज़्यादा लगाव था अपने पिता के साथ था, लेकिन मुसीबत के समय, ठीक है, विपदा के समय वो माँ की ही शरण क्यों लेता है। आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपनी तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए, यह सही है कि कहानी में बच्चे का अपने पिता से, हमने कहानी पढ़ी, जगह जगह हमने यही देखा कि जो भोलानाथ था उसका अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ठीक है, वह उन्हीं के साथ उठता बैठता, सोता, नहाता, खाता पीता, पूजा पाठ भक्ति, सब में वो पिता के साथ ही रहता था। लेखक के ही शब्दों में उसकी माता से, केवल लेखक ने ही कहा था ना बीच में कि माता से तो मेरा नाता सिर्फ दूध पीने तक का है, किंतु भय की व्याकुलता में उसे केवल माँ की याद आई। जब वो सांप से डरा, एंड में जब वो चूहे के बिल पे पानी डालते हैं और सांप निकल कर आ जाता है, तो डर के मारे भगा भगा वो माँ की गोद में चला जाता है। वह पिता की पुकार को भी अनसुना करके, पिता ड्राइंग रूम में आवाज़ लगा रहे हैं तो भी अनसुना करके माँ की गोद में छिप जाता है। बच्चे के इस व्यवहार का बेटा कारण यही हो सकता है कि माँ के हृदय में संतान के प्रति अबाध और अकारण लाड दुलार, आश्वासन और भावनात्मक जुड़ाव होता है। उसके ममतापूर्ण कोमल स्पर्श में एक जादू होता है जो बच्चे के तन और मन की पीड़ा को मरहम का काम करता है। प्यार तो बच्चे से पिता भी करता है बेटा, लेकिन उस प्यार में अनुशासन और औपचारिकता रहती है। बच्चे को यह भी आशंका रहती होगी कि अपनी शरारत के कारण हुई दुर्दशा को देखकर पिता उसे फटकार भी सकते हैं। बच्चे की दशा को देख माँ का रो पड़ना इस प्रश्न का सारा समाधान कर देता है। समझ आया बेटा आंसर कि विपदा के समय माँ ही क्यों याद आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृतिका में से अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर में से आता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने कूदने और नाना प्रकार की शरारतें करने में उसे बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए वो अपने मित्र मंडली को देखकर सिसकना भूल जाता है। जैसे बेटा आप लोग बच्चे हो, किसी बात से परेशान हो और आपको आपके दोस्त दिख जाएं, दोस्त आ जाएं घर, तो सब कुछ भूल के उनके साथ मस्ती करने लग जाते हो। तो ऐसे ही जो लेखक भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपने आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपनी खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए। बेटा इस क्वेश्चन को तो अपने व्यूज़ लिखने हैं कि जब आप खेल कूद के समय कैसे किसी चीज़ को आप बोलते थे, क्या तुकबंदी करते थे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता, वहाँ बच्चे खेल कूद और मनोरंजन आदि में ऐसी तुकबंदी किया करते, एक मोटे साथी को चिढ़ाने के लिए मोटे आलू पिल पिलाले, बहू को लेके गिर पड़े, बहू गई रूठ, गाड़ी गई छूट, ऐसे नदी में नहाने का खेल खेलते ही जमीन पर उठक बैठक करते हुए कहते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे आप अपने व्यूज इसमें आपको लिखने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके
साथी। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बेटा देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर इसमें बताया कि भोलानाथ जो था, जो लेखक भोलानाथ था, उसके खेलने की सामग्री क्या थी, किन किन चीज़ों से वो खेला करते थे, कौन कौन से खेल खेलते थे, और आपके खेलों में और उनके खेलों में क्या अंतर है। ये भी आंसर आप अपने आप से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। भोलानाथ और उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, ठीक है। उनके खेल और खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुसार ही थी। वे बच्चे टूटी फूटी वस्तुओं, मिट्टी के ढेलों, घास फूस, चीथड़ों से ही अपना खेल सामग्री मजा लेते थे, खेलने का मजा लेते थे। झुंड बनाकर गोलियों में उछल कूद करना, ठीक है, लोगों को चिढ़ाना, हलवाई की दुकान सजाना, बारात निकालना, खेती करना, चिड़ियों के पीछे भागना, ये सब उनके खेल थे, ठीक है। और आज जो हमारे खेल और खेल सामग्री है पूरी तरह बदल चुकी है। बच्चों को झुंड में देख पाना ही दुर्लभ हो गया है। आज के बच्चे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, गेंद बल्ला आदि खेलते हैं, और दिन भर वो अपने मोबाइल में ही ऐसे ऐसे गेम हैं कि बच्चे खेलते रहते हैं। उनको प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी से चलने वाली कार, सिगरेट से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज दिलाए जाते हैं। आज बच्चों का प्रिय मनोरंजन वीडियो गेम, टीवी, मोबाइल। भोलानाथ की तरह गली में नंग धड़ंग घूमने की जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के शहरी बच्चों के बचपन में उस मस्ती और आज़ादी का नामो निशान भी नहीं दिखता, ठीक है। रिमोट से चलने वाली कार, इस तरीके के खिलौने। लेखक कह रहे हैं कि जैसे खेल भोलानाथ के थे, लेखक के थे, उस समय में उन ग्रामीण बच्चों के थे, आज के बच्चे उस मस्ती और आज़ादी का तो नामो निशान तक नहीं दिखता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। पाठ में आए ऐसे कौन से प्रसंग जो आपको ज़्यादा अच्छे लगे। देखिए, भोलानाथ का दर्पण में अपना मुंह देखना और पिता की नज़र पड़ते ही लजाकर दर्पण को रख देना, पिता का भोलानाथ के साथ खिलवाड़ करना, उसका चुम्मा लेना, माता द्वारा भोलानाथ को बहलाकर भोजन कराना, जैसे माता खिला रही थी ना, चिड़िया, तोता, मैना बना के, ठीक है। पाठ का सबसे अधिक हृदय को छूने वाला प्रसंग, सांप से भयभीत होकर भोलानाथ को भागते हुए घर में आकर माँ के आंचल में छिप जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आप किस किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक के ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है, और आज की ग्रामीण संस्कृति में हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखिए, आज देखिए सब समय बदल गया है, गांव का जीवन भी आजकल कितना परिवर्तित हो गया है, ग्रामीण लोग भी शहरी लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति में 30 के दशक की तुलना में बहुत परिवर्तन आए हैं। ग्रामीण जीवन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब गांव के बच्चे मौज मस्ती करते दिखाई नहीं देते। माता पिता बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, गांव से उन्हें शहरों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बच्चों का झुंडों में विचरना और पहले जैसे खेल खेलना यदा कदा ही दिखाई देता है। खेती में भी ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खेती बाड़ी भी आजकल यंत्रों द्वारा ही हो रही है। कुओं का स्थान अब हैंडपंपों ने ले लिया है। ग्रामीण जीवन की सरसता और सादगी गायब होती जा रही है, ठीक है। वर्तमान समय में ग्रामीण लोगों का रहन सहन भी परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
आप पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता के लाड प्यार की याद आ रही होगी। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये तो बेटा अपना आंसर खुद आपको लिखना है कि आपके माता पिता किस तरीके से आपको लाड प्यार करते हैं, कौन कौन सी बातें आपको ऐसी याद आ रही हैं कि जिनसे आपको पता चल रहा है कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये आंसर आपको खुद करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, या माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पूरे लेसन में ही बेटा भोलानाथ ने यही बताया कि माता पिता कैसे उससे प्रेम करते थे। सारी उसने अपनी शरारतें, माता पिता किस तरीके से उससे लगाव रखते थे, पिता कैसे उसे अपने साथ खिलाते पिलाते सुलाते थे, घुमाते थे, माता उसे कितना स्नेह करती थी। ठीक है, वात्सल्य होता है प्रेम। ठीक है, वात्सल्य, जहाँ माता पिता बच्चे का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम कहलाता है। ठीक है, वात्सल्य होता है। और नायक नायिका का जो प्रेम होता है वो, ठीक है, इसमें वात्सल्य माता पिता का प्रेम। माता का आंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य भाव का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र हुआ है। भोलानाथ के पिता उसे अत्यंत प्यार करते हैं। वह उसे अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं। ठीक है, उसे खाना खिलाते हैं, उसके माथे पर त्रिपुंड लगाकर उसे अपने साथ पूजा पर बिठाते हैं, उसे कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं, उसके साथ मित्र के समान अटखेलियाँ और चुहलबाजी करते हैं। एक मित्र के समान उसके साथ खेल खेलते हैं, उसके हर खेल में भाग लेते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। उसके लाड में माता जैसी सरसता है। भोलानाथ की माता भी उस पर बड़ा लाड करती है। उसे पिता द्वारा बच्चे को भोजन कराए जाने से संतोष नहीं होता। उसे बहला बहला कर अपने हाथ से भोजन कराती है। पेट भरा होने पर भी भोलानाथ उसके हाथ से खाना खाने का आनंद अनुभव करते हैं। वह उसके सच्चे लाड प्यार का ही प्रभाव है। सदा पिता के साथ रहने वाला बच्चा संकट के समय पिता के पास न जाकर माँ की गोद में अपने को सुरक्षित समझता है। बच्चे को भयभीत देखकर माँ व्याकुल हो जाती है और उसकी माता आंसू बनकर टपकने लगती है। ठीक है, उसकी ममता आंसू बनकर टपकने लगती है। तो ये पूरे पाठ में बताए कैसे माता पिता भोलानाथ से प्रेम करते थे। ठीक है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता, कि इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया वो क्या है, माता का आंचल, क्या वो कितना उपयुक्त है अथवा नहीं। देखिए, पाठ का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक है। रचना के शीर्षक का संबंध उसकी मुख्य घटना या उसके संदेश से हुआ। लेखक बच्चों पर माता की ममता और उसके लाड प्यार की महत्ता को सिद्ध करना चाहता है। पिता से अत्यंत लगाव होने पर भी बच्चे को माँ की गोद ही सबसे सुरक्षित और शांतिदायक स्थान लगती है। पिता पुकारते रह जाते हैं और बच्चा भागता हुआ माँ के आंचल में जा छिपता है। यही इस पाठ की प्रमुख घटना है। इसी में पाठ का संदेश भी निहित है, अतः यह शीर्षक उपयुक्त है। हम इसका अन्य शीर्षक दे सकते हैं, मेरा बचपन, माँ और बच्चा। ठीक है, माँ की ममता, माँ का प्यार। ठीक है, देखिए माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। किस तरीके से लेखक भोलानाथ, शिव पूजन सहाय, जिनका जो नाम क्या था बचपन में, भोलानाथ, इन्हीं का नाम ही तारकेश्वर भी था। पूरा समय ये अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती थी उस समय इन्हें अपनी माँ की याद आती थी। सांप से डरे और माँ के आंचल में आकर छिप गए। ठीक है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम सदा उनके साथ रहकर, उनको अपने खेल में रिझाकर, उनकी गोद में बैठकर, ठीक है,
मचलकर उन्हें अपनी बाल क्रीड़ाओं में सहभागी बनाकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। ठीक है, इस पाठ में बच्चों का बचपन और आपका बचपन किस तरह से भिन्न है। देखिए, माता का आंचल पाठ में लेखक ने बच्चों की जिस दुनिया का वर्णन किया है वह हमारे बचपन की दुनिया से पूरी तरह भिन्न है। पाठ के बच्चों की दुनिया देहाती क्षेत्र की दुनिया है। वहाँ खेत है, मिट्टी है, टीले हैं, बाग बगीचे हैं, जहाँ बच्चे मुफ्त भाव से विचरण करते रहते हैं, खेल तमाशे करते हैं। गांव में किसी चीज़ का कोई डर नहीं। उनका खेल जगत उनकी कल्पना और बुद्धि की उपज है। उसके विपरीत उसके विपरीत हमारी दुनिया शहरी वातावरण में बंधी है। उन बच्चों को माता पिता का जो लाड प्यार मिलता है वह हमारे भाग्य में कहाँ। पिता अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, माता घर के काम के बोझ में थकी रहती हैं। 3 साल का होते ही मुझे बस्ता थमाकर स्कूल भेज दिया गया। तब से घर से स्कूल और स्कूल से घर, यही मेरा बचपन की कहानी बन गई। उन बच्चों जैसी मौज मस्ती, उछल कूद, सामूहिकता हमारे लिए एक सपने के समान थी। हमारे खेल और खिलौने भी उनसे पूरी तरह भिन्न थे। उनकी तरह गली में नंग दड़ंग घूमने की जो शहरी बच्चा सोच भी नहीं सकता, उसे तो सिर से पांव तक कपड़ों में ढका रहना होता है। इस प्रकार पाठ के बच्चे और दुनिया और हम नगर निवासी बच्चों की दुनिया में कोई समानता नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो ये इसमें हम 11 तक क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। ओके बेटा, 12th क्वेश्चन आपको नहीं करना। आंसर समझ आ गए? कल मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। ओके, अब इस बुक में हमारे 2 चैप्टर रह गए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, अच्छे से आंसर सुनना, समझना। कोई डाउट हो तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।